दोस्तों मैंने स्टार्टेड माई करियर तो मुझे 3 शब्द बहुत क्लियर हुए थे। पहला शब्द था इन्फॉर्मर। देखो सिखाने वाले 3 तरह के लोग होते हैं दोस्तों। पहला इन्फॉर्मर, दूसरा टीचर और तीसरा मेंटोर। इन्फॉर्मर किसे बोलते हैं दोस्तों? मैं अपने जब टीचर्स की ट्रेनिंग लेता हूं तो ये सेशन पूछता भी हूं कि आर यू एन इन्फॉर्मर और यू आर ट्रेनर। आप इन्फॉर्मर हैं या ट्रेनर हैं? समझना दोस्तों क्या मतलब हुआ उसका। देखिए 2 और 2 4 होते हैं। अगर मैं मैथ का टीचर हूं और मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूं 2 और 2 4 होते हैं तो मैं समझता हूं ये तो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो किताब में लिखा हुआ है। हिस्ट्री का टीचर कहता है भारत 1947 में आजाद हुआ था। मैं उनसे पूछता हूं इसमें आपका योगदान क्या है? आप कहते हो डॉग माने, इंग्लिश का टीचर कह रहा है डॉग माने कुत्ता। मैं उनसे पूछता हूं भाई डॉग माने कुत्ता तुम्हारे जन्म के बाद हुआ है क्या? डॉग माने पहले बिल्ली हुआ करती थी, फिर तुमने जन्म लिया, तुमने आरटीआई लगाई कि अब अमर चौधरी का जन्म हो चुका है, डॉग माने कुत्ता कर दो, ऐसा है क्या? टीचर किसको बोलते हैं दोस्तों? जो सब्जेक्ट की नॉलेज रखे। मैं इंग्लिश का टीचर हूं यानी मुझे इंग्लिश की बहुत नॉलेज है। मैं मैथ का टीचर हूं मतलब मुझे मैथ की बहुत नॉलेज है। और ये टीचर गलती क्या, मैं माफी के साथ, टीचर गलती क्या करता है? उसे जब जब एफर्ट लगाने होते हैं, जब जब मेहनत करनी होती है तो वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनने में फोकस करता है, वो सब्जेक्ट की नॉलेज बढ़ाने में फोकस करता है। तीसरा होता है दोस्तों मेंटोर, जो जितना सब्जेक्ट को जानता है उतना ही बच्चे को जानता है। उसे पता होता है इस बच्चे की समस्या ये सब्जेक्ट नहीं है, इस बच्चे की समस्या वो एनवायरमेंट है। इसे इंग्लिश नहीं आई तो इसकी समस्या वो एनवायरमेंट है, इसकी समस्या वो फैमिली बैकग्राउंड है, इसकी समस्या वो डर है जो इसके मन में घुसा हुआ है। और दोस्तों मैंने पहले ही दिन तय कर लिया था कि भैया मैं मेंटोर बनूंगा। कि दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज सीखना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि उसे सिखाने वाला। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चीज सीखना उतना ही मुश्किल होता है जितना मुश्किल उसे सिखाने वाला या उस सिखाने वाले के तरीके। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं दोस्तों मैं आपसे। आपके लिए मैथमेटिक्स उतना ही मुश्किल है जितना मैथमेटिक्स का मुश्किल आपको टीचर मिला होगा। इंग्लिश उतनी ही मुश्किल है जितनी मुश्किल आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला मिला होगा या उसके तरीके। एक एग्जांपल देता हूं, जहां पर आप बैठे हुए हैं वहीं से समझने की कोशिश कीजिएगा। तरीके किसी काम को आसान या मुश्किल बनाते हैं, काम आसान मुश्किल होता ही नहीं है। आप जहां पर भी बैठे हैं अपने रूम में आसपास देखिए, कोई स्विच होगा। मेरा सवाल, स्विच को ऑन करना आसान है या मुश्किल? स्विच को ऑन करना आसान है या मुश्किल? आसान है। चलिए फूंक मार के करिए। अच्छा आपके पास एक पेन रखा हुआ है टेबल के आसपास कहीं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं उस पेन को उठाना आसान काम है मुश्किल? बिल्कुल सही, आसान है। चलो पलकों से पकड़ के उठाइए। अच्छा बताइए एवरेस्ट पे जाना आसान है या मुश्किल है? बिल्कुल आप कह रहे हैं मुश्किल है। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाइए। समझिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि कोई भी काम आसान या मुश्किल नहीं होता, उस काम को करने का तरीका आसान या मुश्किल होता है। और जब मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया तो मैंने तय कर लिया हम इंग्लिश को आसान तरीकों से सिखाएंगे।